नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं संवत्सर, अयन, गोल और ऋतुओं के बारे में। जैसा कि हम पंचांग में देखते हैं कि वहां पे संवत्सर लिखा होता है। वास्तव में संवत्सर होते हैं 60, जो क्रम से प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बौधान्य, प्रमाची, विक्रम, वृष, इस तरह होते हुए रौद्र, उसके बाद दुंदुभि, रौद्र, गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन, क्षय, इस तरह टोटल कुल मिलाकर 60 संवत्सर होते हैं। अब संवत्सर की गणना वास्तव में गुरुदेव, जो देवों के गुरु हैं, बृहस्पति, देवों के गुरु बृहस्पति के आधार पर, उनकी गति के आधार पर संवत्सर निकाले जाते हैं। संवत्सर निकालने की एक विधि है, वो ये है कि जो भी संवत चल रहा हो उस संवत में आप 9 जोड़ दीजिए। उसके बाद उसको 60 से भाग दे दीजिए और जो भी शेष बचता है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो निकल कर आएगा वो संवत्सर कहलाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया अभी हमारा संवत चल रहा है 2066, उदाहरण के लिए। अब अगर हमें संवत्सर निकालना है तो इसमें हमें 9 जोड़ना होगा। 9 जोड़ दिया, ये आया 2075। इसके बाद इसको हम 60 से भाग दे देंगे और जो भी शेष आया, शेष 35 शेष आएगा यहाँ पे। अब ये जो 35 शेष आया है इसमें 1 जोड़ना है, तो ये आया 36। अब ये क्रम से मैंने सारे संवत्सर लिख रखे हैं, तो अब हमें देखना है कि ये 36 नंबर कहां पे है। ये देखिए, 36 पे शुभकृत आया है, यानी कि जो हमारा संवत्सर है वो अभी शुभकृत नाम का संवत्सर चल रहा है। उदाहरण के लिए हमने 2066 संवत को लिया था, उससे जो संवत्सर निकल के आएगा वो शुभकृत निकल के आया। तो इस तरह से आप, अगर आपको संवत पता है तो उससे आप संवत्सर इस गणना के हिसाब से कभी भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और संकल्प, दर्पण आदि में इसका संवत्सर का उपयोग होता है। अब हम उसके बाद बात करेंगे अयन की। अयन 2 होते हैं। एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। उत्तरायण जो होता है वो 15 जनवरी से 15 जुलाई तक होता है और दक्षिणायन जो होता है ये 16 जुलाई से 14 जनवरी तक होता है। जो उत्तरायण है ये हमेशा शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दक्षिणायन, इसमें निंदित कर्म किए जाते हैं। इसके बाद जो उत्तरायण है और दक्षिणायन है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन ये 6 राशियों में रहता है। यानी उत्तरायण जब ये 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक रहता है तो यह मेष राशि से लेके, क्षमा कीजिएगा, मकर राशि से लेके और मिथुन राशि, मकर से मिथुन राशि
जो 6 राशियां हो जाती हैं, आप गिन सकते हैं, मैं आप पहले की वीडियो में बता चुका हूं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। तो मकर से लेके मिथुन राशि तक उत्तरायण में सूर्य रहता है। दक्षिणायन में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। यानी दक्षिणायन में जो सूर्य होगा वो कर्क राशि से लेके धनु राशि 6 राशियों तक। तो दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में सूर्य 6 राशियों में रहता है। अभी संक्रांति क्या होती है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो उत्तरायण है वो सूर्य की मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर, यानी 15 जनवरी को सूर्य मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है। तो सूर्य की मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर मिथुन संक्रांति की समाप्ति तक उत्तरायण कहलाता है। और सूर्य कर्क संक्रांति से लेकर धनु संक्रांति के अंत तक दक्षिणायन सूर्य कहलाता है, जो कि 16 जुलाई से लेके 14 जनवरी तक होता है। तो इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोल की। अगर हम ये मान लें कि आकाश कुछ इस तरह से गोल है और बीच से हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर दें और ऊपर के भाग का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मान लें और नीचे के भाग का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मान लें, केंद्र हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ध्रुव। तो ये होगा उत्तरी ध्रुव और ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। और ये जो ऊपर का आधा भाग कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तरी गोल और नीचे का आधा भाग कहलाएगा दक्षिणी गोल। एक चीज और बताना चाहूंगा, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक उत्तरी गोल की राशियां कहलाती हैं, ये वाला जो भाग है। और तुला राशि से लेकर मीन राशि तक ये जो है ये दक्षिणी गोल की राशियां कहलाएंगी। तो इस तरह से जब सूर्य मान लिया कन्या राशि में है तो कहा जाएगा कि सूर्य उत्तर गोल में है। सूर्य जब तुला राशि में है या फिर मान लिया तुला, वृश्चिक, धनु, मान लीजिए चलो वृश्चिक राशि में या धनु राशि में सूर्य अगर वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि किसी में है तो ये कहा जाएगा कि वो अभी दक्षिणी गोल में है। आप कभी पंचांग उठाकर देख लीजिए, उसमें ये चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी होंगी कि गोल कौन सा गोल चल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिर गोल होता क्या है। अब हम बात करते हैं ऋतुओं की। ऋतुएं 6 हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हर एक ऋतु 2-2 महीने की होती है। जैसे शिशिर ऋतु है वो जनवरी फरवरी में होती है, माघ और फागुन ये 2 महीने होते हैं शिशिर ऋतु में। बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में होती है, जिसमें चैत्र और बैसाख 2 चंद्रमास होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मई और जून में, जिसमें ज्येष्ठ और आषाढ़
वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त में, जिसमें श्रावण और भाद्रपद। शरद सितंबर अक्टूबर में, जिसमें आश्विन और कार्तिक। हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर में होती है, जिसमें मार्गशीर्ष और पौष 2 महीने होते हैं। और देख लीजिए, ये जो ऋतु है शिशिर ऋतु है, ये उत्तरायण में आती है, क्योंकि जनवरी से लेके जुलाई तक 15 जुलाई तक वो उत्तरायण चलता है। तो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये उत्तरायण में आ गए। वर्षा, शरद और हेमंत ये दक्षिणायन में आ गए। और 15 जनवरी से मकर संक्रांति, और वो चलता है मिथुन संक्रांति तक। तो इसीलिए मकर 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 मीन, 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन। तो ये देख लीजिए, उत्तरायण मकर राशि से शुरू होकर ये मिथुन राशि तक है। इसी तरह दक्षिणायन 4 से लेकर 9 तक है। 4 का मतलब कर्क राशि। तो कर्क, सिंह, कन्या, 7 नंबर मतलब तुला, 8 वृश्चिक और 9 धनु। तो कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक दक्षिणायन होता है, जिसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु होती है, जो श्रावण मास से लेकर पौष मास तक होता है। तो 3 ऋतुएं उत्तरायण में और 3 दक्षिणायन में होती हैं। या फिर कह लीजिए, जो 6 चंद्रमास हैं वो उत्तरायण में और 6 चंद्रमास दक्षिणायन में होते हैं। इस तरह से मैंने आज एक बहुत ही सरल भाषा में आपको संवत से संवत्सर कैलकुलेशन बताया। आयन जो कि 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन कब से शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं, और उत्तरायण में कौन कौन सी राशियां हैं, दक्षिणायन में कौन कौन सी राशियां हैं, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मास के बारे में भी बताया, ऋतुओं के बारे में कि 6 ऋतुएं हैं और उसमें 2-2 महीने की होती हैं और कब से कब तक होती हैं। मैंने एक सरल भाषा में आपको बताने का प्रयत्न किया है। अगर फिर भी कहीं कुछ संदेह है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके इस बारे में और पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरे हर वीडियो को आप इसी तरह से देखते रहे, जो एक बार समझ में नहीं आया आप दोबारा देखिए, कुछ डाउट है तो आप पूछिए, तो धीरे धीरे करके यह जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो बेसिक लेवल से अभी मैंने स्टार्ट किया है, वो आपको बड़े ही सरलता से समझ में आने लगेगा। और फिर आप कोई भी पंचांग उठा लेंगे, और धीरे धीरे मैं कुंडलियों पर भी आऊँगा, फिर कोई भी कुंडली उठा लेंगे तो आप अपने से यह पता लगा सकेंगे कि आप अभी कौन सा ग्रह हमारा चल रहा है, अच्छा या फिर खराब, कौन से ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और लग्न कुंडली क्या है, चलित कुंडली क्या है, गोचर क्या है, D1, D2, D3, D9 चार्ट्स, ये सभी चार्ट्स क्या हैं, ये दशाएं क्या हैं। और जो अभी मैं बता रहा हूँ उससे आप तो अभी भी देख सकते हैं पंचांग में उठा के कि ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि पंचांग कैसे पढ़ा जाता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।